बचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करहि निष्काम, तिन्ह के हृदय कमल, महु करूं सदा विश्राम। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बच्चों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन मैं आपको सुनाऊंगी सीता हरण की कहानी। कल आपने सुना कि क्यों भगवान राम को वनवास मिला था और किस तरह से भगवान राम चित्रकूट तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर राम चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे पर्णकुटी बनाकर रहने लगते हैं और उधर अयोध्या में राजा दशरथ प्रभु राम के बिना बहुत दुखी हो जाते हैं और इस दुख को वो सह नहीं पाते और उनका स्वर्गवास हो जाता है। भरत अपने नानी के घर रहते हैं। फिर उन तक ये बात पहुंचाई जाती है और उनको वापस अयोध्या लाया जाता है। वापस अयोध्या आकर उनको सारी बात पता चलती है कि किस तरह से उनकी माता कैकेयी ने प्रभु राम को वनवास भेजा और इस बात को लेकर वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करते हैं और उनसे कभी ना बात करने की बात कहते हुए राम को ढूंढने निकल जाते हैं। उनके साथ अयोध्या की सेना और माता कौशल्या और सुमित्रा भी रहती हैं। चित्रकूट जाते समय जहाँ जहाँ राम रुके थे वहाँ वहाँ भरत रुकते हैं और श्री राम के बारे में पता लगाते हुए कुछ दिनों बाद राम तक पहुँच जाते हैं। प्रभु राम को देखते ही भरत उनके पैर पकड़ लेते हैं और खूब रोते हैं। इसके बाद प्रभु राम उनको गले लगाते हैं। राम को जब अपने पिता दशरथ के बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद भरत उनको वापस अयोध्या चलने को कहते हैं, लेकिन राम नहीं मानते और फिर भरत आखिर में उनके खड़ाऊ लेते हैं और 4 दिन बाद वापस अयोध्या आ जाते हैं। खड़ाऊ को वो राज सिंहासन में रखते हैं और मंत्रियों को राज्य का पूरा काम देकर खुद अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में रहने लगते हैं। इधर भरत के जाने के बाद राम चित्रकूट से आगे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया थी। वो माता सीता को ऐसा दिव्य वस्त्र यानी कपड़ा देती है जो कभी मैला यानी गंदा नहीं होता। उसके बाद तीनों राम, लक्ष्मण और माता सीता वहीं रात में रुकते हैं और सुबह होने पर प्रभु राम अत्रि ऋषि का आश्रम छोड़ते हैं और दंडक वन पहुंचते हैं। वहां उन्हें जितने भी ऋषि मुनि मिलते हैं सब बताते हैं कि यहाँ राक्षस उन सबको बहुत परेशान करते हैं। राम उन सभी मुनियों को भरोसा दिलाते हैं कि आप सब अब आराम से अपनी तपस्या करें, बाकी राक्षसों को मैं संभाल लूंगा। फिर तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे चलकर उन्हें बहुत घना जंगल मिलता है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा विराध नाम का राक्षस उनके सामने आ जाता है। राक्षस राम और लक्ष्मण से खूब लड़ता है। फिर राम और लक्ष्मण उसका हाथ मोड़ते हैं और जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं। इस तरह से पूरे 10 साल प्रभु राम वहीं दंडक वन में रहते हैं और हर ऋषि मुनियों की राक्षसों से रक्षा करते हैं। इसके बाद वो दोबारा सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। इन्होंने ही प्रभु राम को दंडक वन के बारे में बताया था। इसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि राम को अगस्त्य ऋषि के पास भेजते हैं। अगस्त्य ऋषि सुतीक्ष्ण मुनि के गुरु होते हैं। इसके बाद वो तीनों अगस्त्य ऋषि से मिलते हैं और अगस्त्य ऋषि राम को विष्णु भगवान का महाधनुष, ब्रह्मा जी से मिला अमोघ बाण, इंद्र से मिला बाणों से हमेशा भरा रहने वाला तरकश और सोने का खड्ग देते हैं और साथ ही अगस्त्य ऋषि प्रभु राम को वनवास के बाकी बचे दिन पंचवटी में रहकर बिताने को कहते हैं। पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर जगह थी। पंचवटी के रास्ते जाते समय प्रभु राम को एक बहुत बड़ा गिद्ध मिलता है। उसका नाम जटायु होता है। जटायु राजा दशरथ के दोस्त थे।
इसलिए उनसे मिलकर प्रभु राम बहुत खुश हो जाते हैं और फिर पंचवटी के लिए आगे निकलते हैं। पंचवटी में प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता को रहते हुए 3 साल बीत चुके थे। तभी एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसनी आती है। वो राम के मोहक रूप को बस देखती रह जाती है। वो बस किसी तरह प्रभु राम को पाना चाहती थी। इसके लिए उसने एक बहुत ही सुंदर औरत के रूप में खुद को बदल लिया और राम के पास जाकर उनसे शादी की बात करने लगी। प्रभु राम थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेजा। इस तरह से बार बार दोनों भाइयों के परेशान करने से वो माता सीता पर हमला करती है। इससे लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी नाक और कान काट देते हैं। नाक कान कटते ही शूर्पणखा फिर से राक्षसी बन जाती है और वहाँ से भागकर रावण के सौतेले भाई खर और दूषण के पास पहुँचती है। ये दोनों राक्षस वहीं रहते थे। शूर्पणखा की हालत देखकर दोनों को गुस्सा आ जाता है और एक एक कर प्रभु राम से लड़ने लगते हैं। राम उन दोनों राक्षसों सहित 14,000 राक्षसों को मारते हैं और फिर एक दिन पंचवटी को राक्षसों के आतंक से मुक्त करते हैं। इधर खर और दूषण के मरने के बाद शूर्पणखा लंका अपने भाई रावण के पास जाती है और उनको राम सीता के बारे में बताती है। रावण बहुत वीर, बहुत बलवान था। उसने कुबेर को हराकर पुष्पक विमान भी छीन लिया था। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आता है और सीता के हरण यानी उनको उठाने का मन बनाता है। इसके लिए वो उसी मारीच राक्षस के पास पहुंचता है जिसे प्रभु राम ने मारकर भगाया था। पहले तो मारीच रावण को ऐसा करने से मना करता है। उनसे कहता है कि राम बहुत शक्तिशाली है, मैं तो रा नाम से ही डरता हूँ, उनसे तुम मत लड़ो। लेकिन जब देखता है कि रावण नहीं मान रहा है तो हिरण बनने को तैयार हो जाता है। सोने जैसे हिरण को देखकर माता सीता प्रभु राम से उसे लाने को कहती हैं। पहले तो राम को लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं इसमें कोई राक्षसी शक्ति है, लेकिन सीता का मन रखने के लिए उस हिरण को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा करने को कहते हैं। जैसे ही प्रभु राम हिरण पर तीर चलाते हैं, हिरण बोलता है, हे सीते, भाई लक्ष्मण, मुझे बचाओ। माता सीता को लगता है कि प्रभु राम खतरे में है, इसलिए वो लक्ष्मण को उनके पास भेजती हैं। लेकिन लक्ष्मण जाते समय माता सीता की कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और उनसे उस रेखा के बाहर नहीं निकलने को कहते हैं। फिर रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर माता सीता के पास पहुंचता है और धोखे से उन्हें लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलवाकर पकड़ लेता है और सीधे पुष्पक विमान में बैठाकर उड़ने लगता है। रास्ते में उसे जटायु मिलता है। जटायु सीता माता को बचाने के लिए रावण से खूब लड़ता है, लेकिन रावण उसके पंख काटकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद रावण और तेजी से रथ को उड़ाने लगता है और फिर लंका पहुंचता है और माता सीता को अपना विशाल बहुत बड़ा महल दिखाता है और उनसे रानी बनने को कहता है। लेकिन सीता माता उसकी किसी भी बात को नहीं मानती। फिर रावण उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लेता है। माता सीता से कहता है कि अगर 1 साल के अंदर माता सीता ने अपना निर्णय नहीं बदला तो वो उनका वध कर देगा। इधर राम मारीच का वध करके लौटे तो उन्हें रास्ते में लक्ष्मण मिले। राम समझ गए कि जरूर सीता खतरे में है। वो दौड़ते भागते हुए अपनी कुटिया पहुंचे। माता सीता को बहुत आवाज दी, लेकिन माता सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। इससे प्रभु राम बहुत दुखी हो गए। इसके बाद प्रभु राम आगे क्या करते हैं सुनाऊंगी कल। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय श्री राम। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी
अनवी के साथ।